नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 19 के जो 6 क्लॉज थे, 6 खंड और उनके उपखंड, हमने उसको पढ़ा और हमने देखा कि पहला जो था 19(1) का वो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन बात ये आती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे दी गई है, परंतु क्या उसमें कुछ युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। अर्थात ये युक्त निर्बंधन क्या होते हैं? इसका अर्थ ये है कि आप बोलने का अधिकार तो रखते हैं, परंतु किसी के जाति धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते ना। तो ये घृणा वाक्य, अब इसे बात आता है कि ये घृणा वाक्य क्या होता है। तो घृणा वाक्य देखिएगा क्या होता है, इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। घृणा वाक्य, तो घृणा वाक्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जाति धर्म रंग भाषा इत्यादि के प्रति, इत्यादि के विरुद्ध, आप कह सकते हैं विरुद्ध, इत्यादि के विरुद्ध कोई ऐसे वाक्य जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो उसे घृणा वाक्य कहते हैं। तो उसे घृणा वाक्य कहते हैं, है ना दोस्तों। क्या, फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जाति धर्म रंग भाषा इत्यादि के विरुद्ध कोई ऐसे वाक्य प्रयोग करता है, कोई ऐसे वाक्य बोलता है, यहाँ मैंने बोलना छोड़ दिया, क्या ऐसे वाक्य बोलता, यहाँ पर हो जाएगा बोलता है, लिख लीजिएगा इसको। ऐसे वाक्य बोलता है जो उसकी गरिमा के विरुद्ध, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा के विरुद्ध, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसे घृणा वाक्य कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई, घृणा वाक्य क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि जब हम ऐसे वाक्य नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे जो चैनल्स हैं, जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, उसमें ऐसे प्रयोग कैसे हो सकता है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग, जो कि आपने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया देखे होंगे, बहुत से ऐसी फिल्में देखे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी को घृणा वाक्य से प्रयोग किया गया होगा, या गाली गलौज वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो ये इस वजह से होता है दोस्तों, दूसरा टॉपिक मैंने इसलिए लिख रखा है उसको कि फिल्मों में क्यों, फिल्मों में, ये मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। फिल्मों में क्यों, क्वेश्चन उठता है इस पे, क्वेश्चन इस पे उठता है कि फिल्मों में क्यों। तो अगर हम बात करें फिल्मों की, तो फिल्में एक तरीके से हमारे समाज में, क्योंकि ये दर्शन के रूप में काम करती हैं, दर्शन यानी हमारे समाज की जो फिलॉसफी है उसके रूप में ये काम करती हैं, दर्शन के रूप में। इसीलिए
इन पे एक सेंसर बोर्ड काम करता है, और चूंकि ये हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको सुधारने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। हमारी जितनी फिल्में हैं, एक कहीं ना कहीं हम देखें उसको, तो ये हमारे जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसको सुधारने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। तो उसको सुधारने के उद्देश्य से यदि ऐसे किसी वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है तो वह हो सकता है सेंसर बोर्ड के जरिए। किसके बोर्ड के? सेंसर बोर्ड होता है ना। ये सेंसर बोर्ड जो होता है इसके माध्यम से ये इनको नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? क्या? घृणा वाक्य। सेंसर बोर्ड नियंत्रण करता है घृणा वाक्य को। ये सेंसर बोर्ड जो है वो घृणा वाक्य को नियंत्रण करता है ना। अब चूंकि इसीलिए हम देखते हैं कि फिल्मों में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं ना, इसलिए हम फिल्मों में ऐसे वाक्य को प्रयोग करते हैं। अब मैं दूसरा वो ले लेता हूँ, तो एक सेकंड, इसको अब आप इसको समझ गए होंगे कि सेंसर बोर्ड जो है उसको कैसे नियंत्रण करता है। तो सेंसर बोर्ड के जरिए, है ना। फिल्मों में जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं हमारे, जो कि ये समाज में दर्शन के रूप में काम करते हैं, पहला। दूसरा आता है कि ये इसको जो है समाज की कुरीतियों को सुधारने के उद्देश्य से बनाया जाता है जितनी फिल्म्स हैं, इसीलिए इस पर सेंसर बोर्ड काम करता है और इस पर नियंत्रण रखता है, यानी कि उस पर नज़र रखता है। तीसरी बात ये आती है, OTT प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण क्यों नहीं है? फिर OTT प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ क्या होता है, देखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म, ये क्या है? OTT प्लेटफॉर्म क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए आज आप सब सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, इतने जो है मतलब सोशल मीडिया ने एक तरीके से सबको बांध रखा है कि उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत से घृणा वाक्यों का प्रयोग देख लेते हैं, जबकि उस पर किसी सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं है। मतलब आप किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब वल्गर से वल्गर मैं बात करूं तो आप अपने प्रदर्शन कर सकते हैं घृणा वाक्यों का, या ऐसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी चीज़ का आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें आप देखते होंगे, आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो उस सब पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कभी कभी ऐसे भी जो है हमें कंटेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा वल्गर होंगे। तो उस पर चूँकि किसी सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं है। और दूसरी बात, चूँकि इस पर क्या पहला मुद्दा क्या है कि सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं। क्या? सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं, है ना। सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है कि जो सरकार है हमारी, सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। यानी कि जो हमारे जो सोशल मीडिया है, आप जो चलाते हैं सोशल मीडिया, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जो है, सरकार के हाथों में हमारी जो वो है मतलब सोशल मीडिया है, वो सरकार के हाथों में नहीं है, क्योंकि वो बाहर से ही बनती हैं, बाहर से ही वो तैयार होती हैं। तो सरकार का नियंत्रण नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है, सरकार का नियंत्रण नहीं। अब अगर सेंसर बोर्ड का नियंत्रण नहीं, सरकार का नियंत्रण नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर ऐसे कंटेंट पेश होंगे, ऐसे कंटेंट जो मिलेंगे आपको। तो उस पर रोक कैसे लगाया जाए? तो इस पर जो है रोक लगाने के तरीके हैं कुछ। पहला, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, सरकार बाहरी देशों से बाहरी देशों को हमारी
संस्कृति, जो सरकार है वो बाहरी देशों को हमारे संस्कृति तथा परंपराओं से अवगत कराए। अब चूंकि अगर हमारी गवर्नमेंट इसको एक कह सकते हैं किसी एनजीओ के तरीके से या किसी भी ऐसे मतलब हमारे सरकार के पास कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे जो बाहर देश हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, क्योंकि वहीं से ही ज़्यादातर कंटेंट आते हैं, वहीं से ही सोशल मीडिया का जो है पूरा नियंत्रण होता है। तो सोशल मीडिया का उस नियंत्रण में सेंसर बोर्ड काम करे, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बाहर के देशों को हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की मान्यताओं, हमारे देश के प्रथाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में अवगत कराए, हमारे देश के बारे में उसको सूचना दे कि भैया देखो हमारे देश में ऐसे नहीं होता ना। तो ये हमने बात कर दी सुधार की, ये जो सुधार की बात कर दी ये रही सुधार। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो घृणा वाक्य हमारे अभी भी हमारे समाज में बोले जाते हैं, तो अभी तो मतलब गांव कस्बों के एरिया में ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। आप इस पर नियंत्रण करने का मतलब क्या, कैसे करेंगे नियंत्रण, तो उस पर भी आप अभी नहीं सोच सकते हैं। परंतु जो हमारे सोशल मीडिया से उस पर नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। तो उस पर नियंत्रण करने का एक पहला तरीका तो ये रहा, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा और अभी तक कोई तरीका ज़्यादातर मिल नहीं पाया, क्योंकि सरकार ही सबसे पहले जब कदम उठाएगी तभी ये हो पाएगा। अन्यथा एक जनता के हाथ में तो आप खुद समझते होंगे कि इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है ना। तो ये गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पे एक सेंसर बोर्ड को रखना चाहिए। सेंसर बोर्ड जो इस OTT प्लेटफॉर्म का नियंत्रण करे, इसको अपने नियंत्रण में ले, जिससे हमारे जो सोशल मीडियाज हैं वो एक तरीके से सुरक्षित बन सकें। आज AI के माध्यम से, AI आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे कंटेंट को बना सकते हैं, तो उस पर भी हमारी सरकार को ही ध्यान देना होगा, हमारी गवर्नमेंट को ही ध्यान देना होगा। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, किसके, इसके आर्टिकल 19(1) के तहत, उपखंड 1A के तहत। ये आपने बताया, आपको बताया मैंने सुबह आज पिछले क्लास में कि एक खंड है, ए उपखंड है ना। खंड उपखंड आई होप आप समझते होंगे कि खंड क्या है ना। ये एक जो है ये खंड है, खंड, इसका इसी को तोड़ दें, ये उपखंड है ना। तो आप समझते होंगे खंड क्या है, उपखंड क्या है। एक और ए, ये एक का 6 उपखंड है, 19 है, 19 का 6 खंड है, एक 6 खंड है, एक 6 बार, और इन 6 का उपखंड है जो कि ABCDEFG। F हट चुका है। F क्या था, संपत्ति का अधिकार था, है ना। F, ये जो F है संपत्ति का अधिकार, ये हट चुका है, आप समझ जान रहे होंगे, है ना, ये वाला। तो ठीक है, आज जो है आज क्लास में हमने आपको अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई थी 19(1) में, उस पर सेंसर बोर्ड किस तरीके से काम करता है और सोशल मीडिया पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, और फिल्मों में ऐसी अभिव्यक्ति क्यों होती है, क्योंकि फिल्मों में ऐसी अभिव्यक्ति क्यों हो जाती है, उसके बारे में हमने बताया, OTT के बारे में बताया और इसके सुधार के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये वाली क्लास जो है इसमें कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे और पिछली क्लास भी आपको अच्छी ही लगी होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि मैं आगे भी ऐसे और भी कंटेंट लेकर आ सकूं और आपको आगे की आर्टिकल्स को भी बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको आर्टिकल 20 के बारे में बताऊंगा कि 20 क्या कहता है। 20 के बारे में मैं अगली क्लास में आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।
और आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।